एकड़ में आश्रम, 3 पीस सूट और रंगीन चश्मा, हमेशा सूट बूट में ही नजर आता है ये भोले बाबा। अन्य बाबाओं की तरह भगवा पोशाक से करता है परहेज, कारों के काफिले के साथ चलता है, मीडिया से दूरी बनाए रखने वाला ये बाबा गांव गांव में रखता है अपनी गहरी पेट। इसलिए भगवान शिव की तरह पूछते हैं अनुयायी। लेकिन आज इसी बाबा ने कईयों की जिंदगी से बड़ा खेल कर दिया है। हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़, आखिर कौन है वो, जानिए उससे जुड़ी पूरी कहानी। यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, लोग फिसलने और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रोनते हुए निकल गए। इसमें महिलाएं, बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और देखते ही देखते सबों के ढेर लग गए। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 150 से अधिक घायल हो गए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। हाल के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी बताई जा रही है। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गए हैं। अब वह कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाबा ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। हादसे के 24 घंटे बाद भी पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिली है। हादसे के बाद हमने बाबा के इतिहास को खंगाला तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। पुलिस के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। नौकरी के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग ने बर्खास्त कर दिया और जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे, जबकि उनकी पत्नी को माँ जी हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देने जाते थे। आपको बता दें कि गांव में बाबा का आश्रम लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है। आश्रम में एक दिन लगभग 12,000 लोग आते हैं। वहीं कारों के काफिले के साथ बाबा चलता है। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा की गाँव में गहरी पैठ बनी हुई है। अनुयायी उसे भगवान शिव की तरह पूजते हैं, इसलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया। भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। वह अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता है। सूट और बूट का रंग हमेशा सफेद होता है। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर टोपी भी पहनकर सत्संग करने पहुंचता है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं में पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त आता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में होना था। सैया थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर नगला केसरी में तैयारी चल रही थी। इसके पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन इससे पहले ही यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई, 150 से अधिक घायल हो चुके हैं। इस भयानक हादसे और सूट बूट वाले भोले बाबा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।